कहते हैं कि सम्मान तभी सबसे बड़ा होता है जब वो पहचान, सिफारिश या प्रभाव से नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, आपके काम और समाज पर आपके असर के आधार पर मिले। उदयपुर में ऐसा ही एक मंच देखने को मिला है जहां न कोई आवेदन हुआ, न कोई प्रचार और ना ही किसी तरह की कोई सिफारिश चली। करीब 400 नामों में से सिर्फ 30 लोगों का चयन किया गया, और वो भी पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत। 12 जुलाई 2026 को उदयपुर के रोटरी क्लब में आयोजित नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 सिर्फ एक पुरस्कार समारोह नहीं था, बल्कि उन लोगों को सलाम करने का अवसर था जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज के लिए मिसाल कायम की। उदयपुर में डायर कम्युनिटी सोसाइटी द्वारा आयोजित नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 का भव्य और गरिमामय आयोजन 12 जुलाई को दोपहर 3 बजे रोटरी क्लब उदयपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा, व्यवसाय, पत्रकारिता, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, खेल, प्रशासन, वित्त, विरासत संरक्षण, उद्यमिता और छात्र उपलब्धियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 30 विशिष्ट हस्तियों और युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। पूरा समारोह बेहद व्यवस्थित, पेशेवर और गरिमापूर्ण माहौल में आयोजित हुआ। मंच पर सम्मान से ज्यादा महत्व उन लोगों को दिया गया जिन्होंने अपने काम और संघर्ष से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अंशुल मोगरा रहे, जो एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट, उद्योगपति, मार्गदर्शक और संस्था निर्माता के रूप में अपनी अलग पहचान रखते हैं। वे मोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक होने के साथ साथ उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी सक्रिय रूप से जुड़े हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुकेश माधवानी मौजूद रहे। वे बीसीआई के संस्थापक, सफल उद्यमी और समाज सेवा से जुड़े प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। दोनों अतिथियों ने सम्मानित होने वाले प्रतिभागियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब मेहनत और ईमानदारी को उचित सम्मान मिलता है। 400 नामांकन, लेकिन सम्मान सिर्फ 30 को। इस बार नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स के लिए लगभग 400 नामांकन प्राप्त हुए, लेकिन इनमें से केवल 30 विजेताओं का चयन किया गया। सबसे खास बात यह रही कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में सेल्फ नॉमिनेशन की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। हर नाम समाज में उनके कार्य, प्रतिष्ठा, योगदान, संघर्ष और सामाजिक प्रभाव के आधार पर चुना गया। आयोजन समिति के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी तरह जूरी आधारित रही। लगभग 3 सप्ताह तक जूरी सदस्यों ने हर नाम पर विस्तार से चर्चा की। किसी भी व्यक्ति का नाम तभी अंतिम सूची में शामिल किया गया जब जूरी के सभी सदस्य उस पर पूरी तरह सहमत थे। इस प्रक्रिया का आधार 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे। पहली, मेरिट; दूसरा, ईमानदारी; तीसरी, पारदर्शिता और चौथी, निष्पक्षता। और यही वजह रही कि इस आयोजन की सबसे अधिक चर्चा इसकी विश्वसनीयता चयन प्रक्रिया को लेकर हुई। आयोजन समिति ने स्पष्ट कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयोजकों को मंच देना नहीं, बल्कि उन लोगों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने काम से समाज को प्रेरित किया है। उनका संदेश बहुत साफ था। स्पॉटलाइट मंच पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने अपनी मेहनत और सेवा से समाज में एक बदलाव लाया है। और यही सोच पूरे कार्यक्रम में साफ दिखाई भी दी। इस वर्ष का सबसे बड़ा सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मरहूम हाजी नूर मोहम्मद साहब को समर्पित किया गया। उन्होंने शिक्षा, कानून, न्याय और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लंबे समय तक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी पूरी की पूरी जीवन यात्रा समाज सेवा, नेतृत्व और शिक्षा के प्रति समर्पण का उदाहरण रही। उनके सम्मान के साथ ये संदेश भी दिया गया कि किसी व्यक्ति की असली पहचान केवल उनकी सफलता नहीं होती, बल्कि समाज के लिए छोड़ी गई उसकी विरासत होती है। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असरार अहमद खान को उनकी लीडरशिप के लिए अवार्ड दिया गया। आरएनटी ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर वसीम खान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित हुए। बेबाक राजस्थान के एडिटर इन चीफ अख्तर खान को पत्रकारिता के क्षेत्र में और समाज में सच की आवाज को बेबाकी से उठाने पर सम्मानित किया गया। व्यवसाय और उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए मोहम्मद इमरान मंसूरी को सम्मानित किया गया। एपेक्स ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नेंस बेस्ट सर्विसेज और योगदान के लिए लियाकत हुसैन का सम्मान किया गया। समाज सेवा में खास योगदान और हजारों जरूरतमंदों को राशन पहुंचाने के शानदार काम के लिए नूर मोहम्मद मकरानी को सम्मानित किया गया। तसव्वुफ और अदबी हकीकत के लिए डॉक्टर मोहम्मद आदिल को सम्मानित किया गया। और इसी कड़ी में 25 सालों की पत्रकारिता के लिए राजस्थान पत्रिका के मोहम्मद इलियास को भी सम्मानित किया गया। हाजी मोहम्मद बख्श को फखरे कौम के लिए सम्मानित किया गया। ग्रीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी और युवाओं में नई तकनीक के प्रति जागरूकता फैलाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली इंजीनियर नेहा सक्का को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सबसे प्रेरणादायक पल तब आया जब महज 7 वर्षीय इजना कायनात शेख को खेल क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षा और शोध के क्षेत्र में लंबे समय तक योगदान देने वाले प्रोफेसर नदीम चिश्ती को भी सम्मानित किया गया।
युवा प्रतिभाओं में शिफा डायर को उनकी शानदार शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा सलीम इकबाल, हसनुद्दीन खान, मुस्लिम सेविंग सोसाइटी, मोहम्मद अयाज अगवानी, अफसाना बानू, कायनात शेख, जाकिर हुसैन, मोहम्मद सलीम को उनके समाज में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केवल अनुभवी और वरिष्ठ लोगों को ही नहीं बल्कि मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया। आयोजकों का मानना है कि आज जिन बच्चों को सम्मान मिलेगा वही कल देश के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी और समाज के नेतृत्वकर्ता बनेंगे। और इसी सोच ने कार्यक्रम को अन्य पुरस्कार समारोह से एक अलग पहचान दी। समारोह में विजेताओं के परिवारों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया। आयोजकों ने कहा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे उसका परिवार बहुत मजबूत सहारा होता है। उनकी मेहनत, त्याग, सहयोग और दुआएं भी उस सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। और इसीलिए यह सम्मान केवल विजेताओं का नहीं बल्कि उनके परिवारों का भी सम्मान है। कार्यक्रम की एक और खास बात इसकी पेशेवर प्रस्तुति रही। सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र और प्रत्येक विजेता का परिचय इस तरह तैयार किया गया कि वो केवल एक प्रमाण पत्र नहीं बल्कि उनकी पूरी की पूरी संघर्ष यात्रा और उपलब्धियों की कहानी बन गया। और यही वजह रही कि उपस्थित लोगों ने आयोजन की गुणवत्ता और पारदर्शिता की खुलकर सराहना की। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में लेट हाजी नूर मोहम्मद खातून बेगम फाउंडेशन का विशेष सहयोग रहा। फाउंडेशन लंबे समय से शिक्षा, समाज सेवा और सकारात्मक सामाजिक पहल को समर्थन देता रहा है। इसी सोच के तहत इस आयोजन को भी सहयोग प्रदान किया गया। नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो, चयन प्रक्रिया निष्पक्ष हो और उद्देश्य केवल योग्य लोगों को सम्मान देना हो तो कोई भी सामुदायिक पहल राष्ट्रीय स्तर की पहचान बना सकती है। उदयपुर से निकला यह संदेश केवल 30 पुरस्कारों तक सीमित नहीं है। ये उन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा है जो बिना किसी चर्चा या प्रचार के अपने अपने क्षेत्र में लगातार ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ऐसे आयोजनों की सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि वे समाज को बताते हैं सच्ची पहचान पद या प्रसिद्धि से नहीं बल्कि आपके काम, आपके चरित्र और समाज पर छोड़े गए सकारात्मक प्रभाव से बनती है। और इसी संदेश के साथ नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 ने उदयपुर में सम्मान, प्रेरणा और उत्कृष्टता की एक नई मिसाल कायम करती है।